मध्य प्रदेश के अति नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलियों की फौज भारी संख्या में सक्रिय हो गई है और इस बार सक्रिय हुए नक्सलियों के तेवर कुछ कर गुजरने वाले बताए जा रहे हैं। अभी तक नक्सली जंगलों में छिपते हुए अपने मंसूबों को अंजाम देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारी संख्या में पहुंची लाल आतंक की धमक से जहां प्रशासन हाई अलर्ट में है, वहीं इलाके के ग्रामीण भी बेहद खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि बालाघाट एसपी पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके लोगों को भयमुक्त करने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे बेहर विधानसभा क्षेत्र के बिरसा इलाके में सोनगुड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत कई गांव में नक्सलियों की फौज सक्रिय होने की सूचना मिल रही है। सूत्रों की माने तो इस बार तेवर में दिख रहे नक्सली लाल सलाम का गहरा रंग छोड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कथित पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में झाम सिंह को गोली लगने से मौत हुई थी और उस घटना के कुछ दिनों के बाद ओसा उर्फ बादल नामक नक्सली की गिरफ्तारी का मामला बेहद चर्चा में रहा और इन मामलों के बाद सूचना मिल रही है कि दर्जनों नक्सलियों की फौज ने सोनगुड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत गांव और जंगलों में अपनी जड़ें जमा ली हैं और नक्सलियों के तेवर किसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि बालाघाट एसपी अभिषेक तिवारी नक्सलियों के सक्रिय होने की बात करते हुए 3 राज्यों की पुलिस फोर्स के साथ संयुक्त कार्रवाई करके नक्सलियों से निपटने का भरोसा भी जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार पड़ोसी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों से लगे वन क्षेत्र और गांव में नक्सली अलग अलग दलों में सक्रिय हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ से लगे सोनगुड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत गांव में अपने किसी मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में लग रहे हैं। यही नहीं, नक्सलियों के जो तेवर बताए जा रहे हैं वह शासन प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ा रही है। वहीं नक्सलियों के सक्रिय हुए इलाके में लोग बेहद सहमे हुए हैं, जिसका कारण नक्सलियों के आक्रामक तेवर और उनका बेखौफ होकर ग्रामीणों के बीच पहुंचना है। आक्रामक अंदाज में दिख रहे नक्सलियों के तेवर इस बार न सिर्फ शासन प्रशासन के लिए नींद उड़ाने वाली बात है, बल्कि ग्रामीणों के बीच भी बेहद खौफ है। पिछले दिनों हुई नक्सली घटना के बाद आक्रामक दिख रहा लाल आतंक न जाने किस घटना को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन बालाघाट के इन आदिवासी इलाकों में शासन की करोड़ों रुपए की योजना भी निशान पर दिखाई दे रही है। हालांकि बालाघाट के पुलिस कप्तान नक्सलियों से निपटने के लिए आत्मबल से लबरेज होने का हवाला दे रहे हैं। अब देखना है कि जिस हिसाब से नक्सलियों के तेवर बताए जा रहे हैं उसका क्या अंजाम होता है। ग्रामीणों को धमकाया जा रहा है, परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि जो लगातार हम तक ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, जो बालाघाट के निवासी हैं वो बहक नहीं रहे हैं, किसी के बुलावे में बहकावे में नहीं आ रहे हैं और अपने डेवलपमेंट को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार गांव को लेकर काफ़ी सजग हैं। मेरी उनसे अपील है कि इसी तरह से वो बनाए रखें। उनकी कोई दिक्कत परेशानी, किसी तरह से कोई अन्य समस्या हो तो यहाँ पर जिला मुख्यालय में मैं स्वयं उपस्थित हूँ, कलेक्टर साहब हैं या उनके थाना क्षेत्र में हैं, तहसीलदार हैं, थाना प्रभारी हैं, एसडीएम हैं, सभी जो अधिकारी हैं शासन के, मध्य प्रदेश शासन के, पूरा आपकी सेवा के लिए और समस्याओं के निदान के लिए हैं। और किसी भी तरह की कोई बात हो आप हम तक पहुंचाइए, उसका निराकरण हम करेंगे और आपकी पहचान भी गोपनीय है। सर, ये जो टीम जो बताए जा रहे हैं कि 2 रईसों की संख्या में आए और लगभग जो है 50 की टीम बनाकर ये घूमते हैं इलाके में, तो ये किस क्षेत्र के आए हुए हैं? जहाँ तक हमको जानकारी छत्तीसगढ़ इलाके से। इसकी पुष्ट ना संख्या की जानकारी इतना स्पेसिफिक हम लोगों को अभी पुष्टि हुई है और इस बात की भी जानकारी क्लियर नहीं कहाँ से आए हुए हैं, परंतु कुछ जो उनकी बोली से या उनके पहनावे से या उनका जो कदकाठी या जो तरीका होता है उससे बातचीत करने से जो अंदाज़ा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ साइड से, बस्तर क्षेत्र से ही ज़्यादातर लोगों का उनका आना हुआ है। और संख्या के बारे में अलग अलग सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा सर, अभी बैहर इलाके में काफ़ी संख्या में नक्सलियों के दल आने की सूचना मिली है। क्या लोकेशन पता चला है सर और क्या जानकारी है? पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ इलाके में या किसी गांव में आके इन्होंने राशन मांगा है या कोई अन्य सूचनाएं इनके मूवमेंट की प्राप्त हो रही हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से नए सिरे से या कुछ नए लोगों के आने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो पिछले समय में यहाँ नहीं देखे गए हैं।
तो इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए, नक्सल गतिविधियों को, नक्सल मूवमेंट को बालाघाट जिले में कंट्रोल करने के लिए लगातार हम लोग जो एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई करते हैं, इसमें हॉक फोर्स, SAF, CRPF और जिला पुलिस बल बालाघाट, ये सभी फोर्स कंबाइंड ऑपरेशन सर्चिंग का चलाया जाता है। और बाकी सभी ग्रामीणों से, सभी जो हमारे बालाघाट जिले के निवासियों से मैं अपील करता हूँ कि यदि इस तरह की कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती है या गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है, या इसके अलावा आपके गांव में आकर यदि वो किसी चीज़ की अवैध मांग करते हैं, अनाज की या पैसे की, तो तत्काल आप पुलिस को सूचित करें, मुझे सूचित करें। आपकी जो पहचान है गोपनीय रखी जाएगी और हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। सर, जो एरिया बताया जा रहा है खासकर सोनगुड्डा जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, तो उस साइड में सर बता रहे हैं कि वो चौकी के पास से भी आना जाना कर रहे हैं और कुछ उनके मंसूबे जो है कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रामीणों को धमका रहे हैं। इसमें जो मूवमेंट की खबर जनरली मिल रही है, जैसा आपने बताया कि कुछ क्षेत्र हैं जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर से लगे हुए हैं, उस बॉर्डर का ये फ़ायदा उठाने की कोशिश हमेशा से करते आए हैं, और इसका ही निराकरण करने के लिए जो जॉइंट एक्शन फोर्स है हम लोगों का, जो 3 स्टेट्स का कंबाइंड काम करता है, इंटर स्टेट ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिससे हमें छत्तीसगढ़ के ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।